बगदाद में खलीफा हारून रशीद की हुकूमत के दौरान अदल व इंसाफ का बोलबाला था। अगर किसी को कोई परेशानी होती या वो किसी के जुल्म का शिकार होता तो खलीफा का दरवाजा इंसाफ के लिए हमेशा खुला रहता। आज रमजान के 30 रोजे पूरे हो चुके थे। खलीफा हारून रशीद महल की छत पर अपने दरबारी वुज़रा के हमरा ईद का चांद देखने की कोशिश कर रहा था। मतला साफ था, इसलिए चांद बड़ी आसानी से नजर आ गया। पूरा बगदाद शहर ईद की तैयारियों में लग गया। बाजारों में दुकानें सजने लगी, खरीदो फरोख्त की धूम मच गई। क्या अमीर क्या गरीब, सबके चेहरे जगमगा रहे थे। खलीफा की तरफ से गुरबा और यतीमों को मुफ्त में अनाज और कपड़े तकसीम किए जाने लगे ताकि कोई भी मुस्तहिक ईद की खुशी से महरूम न रह जाए। मगर क्या कोई सोच सकता है कि ऐसी खुशी के मौके पर बगदाद शहर में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी बदनसीबी का रोना रो रहा है। देखा जाए तो ये बात भी सच थी। शहर के एक मशहूर चौराहे के करीब एक पुराना खंडर था जो किसी जमाने में किसी बादशाह का महल रहा होगा, जिसकी खस्ता हाल दीवारें शानदार माजी की दास्तान सुना रही थी। खंडर के नजदीक एक सूखा हुआ बंद फवारा भी था जो शायद कभी पानी की ठंडी फुहारें फिजा में बिखेरता था। फवारे के गिर्द एक चबूतरा बना हुआ था और उसके पास ये एक गोल लाल पत्थर भी गड़ा हुआ था। उसी लाल पत्थर पर वो शख्स खड़ा होकर चिल्ला रहा था और अपनी ज़बू हाली बयान कर रहा था। हुलिया अजीबो गरीब, सूरत शक्ल से कई दिन का भूखा, चेहरे पर गाल की हड्डियां साफ नजर आती थी। बदन पर लिबास के नाम पर मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। इसका नाम अब्दुल्ला था। वो रोजाना सूखे बंद फवारे के पास आता और गोल लाल पत्थर पर खड़ा हो जाता। फिर शहर बगदाद वालों को अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाता। वो कहता, सुन लो ऐ बगदाद के खुशनसीब बाशिंदों, मैं इस रुए जमीन पर सबसे बदनसीब इंसान हूँ। मेरी जिंदगी इस सूखे बंद फवारे जैसी है जो सिर्फ नजर आता है मगर किसी काम का नहीं। मेरे लिए कोई काम नहीं है, ना मेरे पास एक दिनार है। उसके मुंह से आह निकली। फिर इसने हिलाले ईद की तरफ इशारा करके कहा, ना इस खुशी के मौका पर दाना पानी का इंतजाम, शायद मेरी जिंदगी इस वीरान खंडर के जेरे साया तमाम हो जाएगी। खंडर जहां मैं रहता हूँ, जिसकी दीवारें खस्ता और शिकस्ता, हर वक्त जिसके गिरने का धड़का लगा रहता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ सारे जहान के मालिक, देख तेरा ये बंदा कितना बदनसीब है। इसने अपने सर पर हाथ मारा। चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये रोजाना का मामूल बन गया था। सभी इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर वहां से गुजर जाते। एक दिन किसी दरवेश का वहां से गुजर हुआ जो गा रहा था, क्या भरोसा जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब्दुल्ला के कानों में इसकी आवाज पड़ी। वो फौरन दरवेश से मुखातिब हुआ, ऐ नेक इंसान, मगर यहाँ तो अपनी जिंदगी इस सूखे बंद फवारे जैसी है जिसमें पानी ही नहीं, और पानी नहीं तो बुलबुला कहाँ से आएगा। दरवेश ने जवाब दिया, मायूस मत हो बंदे, मैं देख रहा हूँ तेरे दिन बहुत जल्द पलट जाएंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। एक दिन वो मामूल के मुताबिक चौराहे पर फवारे के नजदीक गोल लाल पत्थर पर खड़ा था और अपना दुखड़ा रो रो कर सुना रहा था कि एक जनाना करख्त आवाज ने उसे चौंका दिया, तुम काहिल और कामचोर इंसान हो। अब्दुल्ला की बीवी गुलनार कहर आलूद नजरों से उसे घूरे जा रही थी। फिर बोली, दुनिया में काम करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं। देख, मुझे अकेले इन बच्चों का पेट पालना पड़ता है। गुलनार के पीछे 4 बच्चे गलीज कपड़ों में मलबूस एक दूसरे से झगड़ा करते खड़े थे। कम से कम अपनी औलाद का तो ख्याल करो। तू फिर आ गई मेरी परेशानियों में इजाफा करने। अब्दुल्ला बेजारी से बोला, जाने मेरी हालत कब बदलेगी। कामचोर और काहिल इंसान, इस तरह सिर्फ बोलने से हालत नहीं बदलती। कोई ढंग का काम करो, खलीफा के दरबार में जाओ, तुम्हें किसी काम पर लगा दिया जाएगा, या फिर दरबार में पहुंचकर कोई राह निकालो। इस तरह सरे राह चिल्लाने से और यहाँ खड़े होकर अपनी बदनसीबी की कहानी सुनाने से कुछ हासिल ना होगा। इस बर्बादी के तुम खुद जिम्मेदार हो। हाथ पांव हिलाओ। खुदा ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए, और कुछ भी काम करके पैसा हासिल करो। 2 दिनों से नान का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं पड़ा। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बेहिस इंसान। गुलनार ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब्दुल्ला बोला, तू समझती है कि मैं काहिल और कामचोर हूँ? अरे पगली, मेरी ये नातवा हालत देखकर कौन खुदा का बंदा मुझे काम देगा। देख मेरी तरफ, क्या मैं बोझ उठाने के लायक हूँ? मैं कमजोर और नातवा हो गया हूँ। जब से मैंने इस हैरत अंगेज और अनजाने ख्वाब को देखा है, मेरा चैन और सुकून गारत हो गया है। मैं बेहाल हो गया हूँ। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई है। रातों को जब भी बिस्तर पर सोता हूँ, मुझे वही अनजाना ख्वाब नजर आता है। ये ख्वाब शायद मेरी जान ले लेगा। मैं खुद बहुत आजिज आ चुका हूँ। अब तो मैं दिन में भी किसी दूसरी चीज के बारे में सोच नहीं सकता।
मुझे अब किसी भी सूरत काहिरा चले जाना चाहिए, शायद मेरी तकदीर वहीं बदलेगी। गुलनार आग बगोला होकर बोली, बेवकूफ आदमी, तुम काहिरा जाओगे सिर्फ इस ख्वाब के लिए जिसका कोई सर पैर नहीं। ख्वाब झूठे होते हैं जिनका सच से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं खूब समझती हूँ तुम अपनी बीवी बच्चों से पीछा छुड़ाकर काहिरा भाग जाना चाहते हो, मगर कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, हमें छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं खलीफा हारून के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम जेल की चारदीवारी में बैठकर पत्थर फोड़ोगे। और हाँ, एक बात और कही जाती है, अपने मजे का खेज ख्वाब का किस्सा अब मुझे मत सुनाना, समझे? इतना कहकर गुलनार खंडर की तरफ अपने ठिकाने में चली गई और इसके पीछे चारों बच्चे भी चले गए। गुलनार बेचारी मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में फरोख्त करके अपनी और बच्चों की गुजर औकात करती। हाय रे किस्मत, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला आसमान की तरफ मुंह उठाकर बिदबिदाया, अब तो मुझे दिन में भी काहिरा जाने का ख्वाब नजर आने लगता है। हर पल हर लम्हा, दिन हो या रात, इसके कानों में बस एक ही सदा आ रही थी, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। वहीं जाकर तुम्हारा नसीब जागेगा, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। बीवी फटे पुराने कपड़ों की बजाय रेशमी अतलस और कम ख्वाब के कपड़े पहनेगी। बच्चे शहजादों की तरह रेशमी कपड़े पहनेंगे। खाने के लिए लजीज पकवान होंगे। रहने के लिए खंडर की बजाय बड़ा सा मकान होगा। मगर थोड़ी देर बाद वो हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता और सोचता कि इसकी बीवी गुलनार ठीक ही तो कहती है। ख्वाब की हकीकत क्या होती है? सिर्फ एक ख्वाब देखने के बाद काहिरा जाने का मुश्किल सफर करना सरासर नादानी के सिवा कुछ नहीं। भला ख्वाब से भी किसी की जिंदगी के दिन बदलते हैं? वो खुद पर दीवानों की तरह हंसने लगा। नहीं, मैं काहिरा नहीं जाऊंगा। और फिर वो सूखे फवारे को टेक लगाकर बैठ गया। जाने कब इसकी आंख लग गई और फिर इसके कानों में आवाज आने लगी, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। इस गूंज से इसकी आंख खुल गई और अब तो इसकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर वक्त इसके आसाब पर काहिरा जाने का भूत सवार रहने लगा। अगर दिन में भी आंख बंद करता तो उसे काहिरा के महलात और उसके मीनार दिखाई देते। इसका चैन और सुकून छिन गया था। अब्दुल्ला अब आंख बंद करते डरता था। नींद इसकी आंखों से उड़ गई थी। इसकी हालत काबिले रहम हो गई थी। अब्दुल्ला जिस खंडर की दीवार से लगकर अपना ठिकाना बनाकर रहता था, पास ही एक पुराना मीठे पानी का कुआं था। सौदागरों और मुसाफिरों के काफिले अक्सर वहां आकर पड़ाव डालते और खैमा जन हो जाते। कई कई दिन सौदागर वहां क्याम करते, कुएं के मीठे पानी से फैजियाब होते, शहर में जाकर तिजारत का सामान फरोख्त करते, नई नई चीजें खरीदते। अब्दुल्ला काफिले वालों के ऊंटों के चारा पानी का इंतजाम करता, ताजरों की शहर बगदाद में रहनुमाई भी कर देता। और जब कारवां रवाना होने लगता तो काफिले का सरदार अब्दुल्ला को इसकी खिदमत के इवज नए कपड़े, खाने पीने की चीजें और कुछ दिनार देता। फी अमान इल्लाह कहकर अब्दुल्ला उन्हें रुखसत कर देता। इस तरह इसके कुछ दिन आराम से कट जाते, मगर काफिले रोज रोज तो नहीं आते थे। कभी कभी तो हफ्तों इंतजार करना पड़ता, जिससे इसकी माली हालत बिगड़ जाती, फाकों की नौबत आ जाती। इत्तेफाक से एक दिन अब्दुल्ला खंडर की दीवार से टेक लगाए बैठा था कि ताजरों का एक काफिला आकर ठहरा। वो दौड़ा दौड़ा गया, काफिले के सरदार के ऊंट की नकेल पकड़ ली और ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरने लगा। फिर ऊंटों पर लदे हुए सामान के थैलों को उतरवाने लगा, जिसमें खुश्क मेवे का जौ, बादाम और अखरोट भरे हुए थे। सामान उतरवाने के बाद कुएं से मीठा पानी लाकर उन्हें पिलाने लगा। काफिले का सरदार बहुत खुश हुआ और इससे वादा कर लिया कि जाते वक्त अच्छा सा इनाम देगा। काफिले का क़याम वहां कई दिन तक रहा। सौदागर अपना सामान शहर के बाजारों में लेकर निकल जाते और खरीदो फरोख्त करते, साथ ही खलीफा की खिदमत में कीमती तोहफे पेश करते। फिर जब काफिला रवाना होने लगा तो सरदार ने अपने वादे के मुताबिक अब्दुल्ला को बहुत सारा इनाम दिया और कहा, आइंदा जब भी हमारा गुजर होगा हम यहीं क़याम करेंगे और तुम्हारे यहाँ का मीठा शीरी पानी नोश फरमाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। अब हमारा काफिला काहिरा की तरफ कूच करेगा। वो चौंक गया। क्या कहा, काहिरा? अब्दुल्ला के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, सरदार ने जवाब दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब हमारा काफिला काहिरा की सिमत कूच करेगा। अब्दुल्ला को अपना ख्वाब याद आ गया। सरदार, मैं भी काहिरा जाने की ख्वाहिश अपने दिल में रखता हूं, मुझे भी अपने साथ काहिरा ले चलो। मैं आप लोगों की खिदमत करूंगा, मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपका एहसान मुझ पर कर्ज। काफिले का सरदार एक लम्हा कुछ सोचता रहा, फिर गोया हुआ। मेरी एक शर्त है, रास्ते में तुम काफिले के ऊंटों की देखभाल करोगे,
मंजूर हो तो चलो। वो यही तो चाहता था, अंधा क्या चाहे दो आंख। अब्दुल्ला फौरन राजी हो गया। वो ऐसे ही किसी मौका की तलाश में था। कुदरत ने खुद ही मौका फराहम कर दिया था। अपने ख्वाब की तकमील के लिए आखिरकार काफिले के साथ चुपके से रवाना हो गया। किसी को कानो कान खबर तक न हुई। अब्दुल्ला ने बगदाद को खैरबाद कहा और कारवां के साथ हो लिया। जाते जाते एक बार उजड़े हुए खंडर को देखा। एक हफ्ते तक उनका काफिला रेगिस्तान की रेत पर चलता रहा। कई दिनों की मुसाफत के बाद आखिरकार उनका काफिला काहिरा की सरहद में दाखिल हो गया। काफिला के सरदार ने निगहबानों को अपना मकसद बयान किया। उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। सुबह हो चुकी थी। काहिरा के बाजारों में चहल पहल होने लगी। काफिले में शामिल ताजिर खादमों की मदद से अपना सामान लेकर बाजारों की सिमत निकल पड़े और उनमें जो मुसाफिर थे वो अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। काफिले का सरदार भी अब्दुल्ला को खुदा हाफिज कहकर एक जानिब चल दिया। जब काफिले के तमाम लोग एक एक करके चले गए तो अब्दुल्ला तनहा रह गया। खुले आसमान में सूरज सर पर आ गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अनजान शहर में कहां जाए। ऊपर से उसे भूख भी महसूस होने लगी। जेब में एक फूटी कोड़ी नहीं थी। वो सब्र करके ही रह गया। चलते चलते उसे एक प्याऊ नजर आया, जहां जाकर इसने जी भर के पानी पिया। उसे कुछ तवानाई का एहसास हुआ और बेमकसद शहर की गली कूचे में अजनबी निगाहों से एक एक चीज को देखने लगा। आखिरकार सफर की थकान इस पर गालिब आ गई और वो थक कर एक हवेली नुमा मकान के दरवाजे पर बैठ गया। उसे कुछ राहत हुई, फिर बैठे बैठे लेट गया। जल्द ही उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। न जाने कब तक सोता रहा। नींद में उसे ऐसे लगा जैसे कहीं तूफान आ गया हो। फिर तेज तेज आवाजें आने लगी, चलो उठो बदमाश यहां से। अब्दुल्ला ने सोते में एक कहर आलूद आवाज सुनी जो उसे कानों में कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। वो चौंक कर उठ बैठा और हैरत से आंखें फाड़कर देखा। सामने कोई खड़ा था। लिबास से वो कोतवाल लगा जो खशमगीन निगाहों से उसे घूरे जा रहा था। इसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। अब्दुल्ला घबरा कर खड़ा हो गया। अब मेरी सूरत क्या देख रहे हो? तुम्हें सोने के लिए क्या यही जगह मिली थी, नामाकूल इंसान? अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हजूर, अब्दुल्ला सहम कर बोला। कोतवाल ने एक नजर इसके हुलिये पर डाली और तंजिया हंसी हंसने लगा। मैं सब समझता हूं। आखिर में काहिरा के सबसे बड़े काजी का खास आदमी हूं। मुझे मालूम है तुम बगदाद से यहां आए हो। बोलो, ठीक कहा ना? हाँ हजूर, अब्दुल्ला ने दबी सी आवाज में जवाब दिया। मैं सब समझता हूं। तुम भीख मांगने के मकसद से यहां आए हो। मैं यहाँ का कोतवाल हूं। मैं सब जानता हूं। पूरा काहिरा तुम जैसे फकीरों से भरा पड़ा है। पता नहीं कहां से कमबख्त चले आते हैं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया। मैं तो बस अपना ख्वाब। चुप रहो, बहानेबाजी मत करो। कोतवाल गुस्से से चिल्लाया और हाथ में लिया डंडा जमीन पर पटका। एक दिन सबों को जेल में बंद कर दूंगा। हा हा हा। इतना कहकर कोतवाल ने अपनी लटकी हुई मूंछों को बल दिया और अब्दुल्ला को धकेलता हुआ सड़क पर ले आया। वो बेबसी से मिन्नत समाजत करने लगा, मगर कोतवाल ने एक न सुनी और उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में जाकर अब्दुल्ला एक कोने में खामोशी से बैठ गया। फिर चारों तरफ नजरें घुमाई। वहां पहले से ही इस जैसे और भी कई लोग किसी जुर्म में कैद थे। वो सोच में पड़ गया, या खुदा, कहां फंस गया? इस ख्वाब के चक्कर ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। इलाही, यहां पर मेरी किसी से जान न पहचान, न किसी किस्म की शनासाई। कौन मेरी मदद को आएगा? इस कैद खाने में तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इससे तो अच्छा मैं बगदाद में था, जहां मैं आजादी से रहता था। इसने अपने आप पर मलामत की। हाय किस्मत, ये दिन भी देखना लिखा था। दूसरे कैदी उसे हैरत से देख रहे थे। इस तरह कैद खाने में कई रोज गुजर गए। इस दौरान उसे किसी पल चैन न मिलता और वो ख्वाब जो वो हमेशा देखा करता था एक दफा भी दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता नींद में वो बराबर करवटें बदलता। फिर एक दिन वही कोतवाल कैद खाने में आया। अब्दुल्ला का गिरबान पकड़ा और करख्त आवाज में कहा, चलो आज तुम्हें काजी की अदालत में हाजिर होना है, और उसे साथ लेकर काजी के सामने पेश कर दिया। काजी अपनी मसनद पर बैठा हुआ था। इसके पीछे खादिम पंखा झूल रहे थे। काजी ने एक निगाह अब्दुल्ला पर डाली, फिर अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, अजनबी, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। तुम कहां से आए हो? काजी ने दूसरा सवाल किया। बगदाद से आली मर्तबा, इसने अदब से जवाब दिया। भला इतनी दूर मुशक्कत उठाकर सफर करके आने का मकसद बयान करोगे? आली मर्तबा, सिर्फ एक ख्वाब की वजह से, जो दिन रात मुझे परेशान किए रहता है।
अब्दुल्ला भोलेपन से काजी के सवालों का जवाब दे रहा था। कैसा ख्वाब, जरा तफसील से बताओ। तब अब्दुल्ला ने अपना अजीबो गरीब ख्वाब बयान कर दिया जो शबो रोज उसे परेशान किए रहता था। उसे सिर्फ काहिरा दिखाई देता और एक आवाज सुनाई देती, काहिरा जाओ, वहीं किस्मत चमकेगी। मगर हाय अफसोस, किस्मत ने मुझे यहां लाकर जेल में पहुंचा दिया। काजी के दरबार में हाजरीन इसकी दिलचस्प बातें सुनकर हंसने लगे। काजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वहां खामोशी छा गई। काजी ने फिर इससे पूछा, क्या तुम्हारी बीवी बच्चों को पता है कि तुम काहिरा आए हो? नहीं आली मर्तबा, एक काफिले के हमरा आ गया था। इतना कहकर इसने सर झुका लिया। तुम एक नादान और बुजदिल इंसान हो। सिर्फ एक ख्वाब की बदौलत तुम काहिरा भाग गए। भला सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बदलती है? मुझे तुम पर रहम आता है अजनबी शख्स। फिर कुछ सोचकर दोबारा कहा, अपनी बीवी बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर आ गए हो, ठीक नहीं किया। देखो, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर रहम आता है। मैं तुम्हें इसलिए रिहा करता हूं और कुछ अशरफियां दी जाती हैं ताकि तुम बगदाद वापस जा सको और दोबारा काहिरा की शाहराह पर दिखाई नहीं देना, वरना तुम कैदखाने में सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाओगे। काजी ने अपना फैसला सुना दिया और सिपाहियों को उसे रिहा करने का इशारा किया। फैसला सुनकर अब्दुल्ला की आंखें अश्कबार हो गई और काजी को दुआएं देने लगा। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया और पूछा, आली जनाब, मैं बगदाद किस तरह वापस जाऊंगा? काजी ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अपनी खशखशी दाढ़ी पर दोबारा हाथ फेरा और कहा, अब यह तुम्हारा मसला है कि तुम कैसे बगदाद वापस जाते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम आज के बाद काहिरा की सड़कों पर दिखाई नहीं दोगे। इसलिए मेरी नसीहत पर अमल करो और बगदाद वापस जाकर कोई अच्छी सी मेहनत मजदूरी करो और ख्वाब देखना बंद कर दो अहमक। इतना कहकर काजी एक लम्हा के लिए रुका और उसे कुछ याद आ गया। फिर उसने कहा, सुनो ऐ अजनबी शख्स, तेरे ख्वाब पर से मुझे अपनी खुद की एक बात याद आ गई। वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिससे शायद तुम्हें कुछ सबक हासिल हो और आइंदा ख्वाब देखने से तौबा कर लो। अब्दुल्ला हैरत से काजी का मुंह तकने लगा। काजी ने कहा, एक दिन मैं एक थका देने वाले मुकदमा का फैसला सुनाकर घर आया। थकन से चूर था, बगैर कुछ खाए पिए अपने बिस्तर पर चला गया। नींद ने जल्द ही मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैंने बड़ा ही अजीबो गरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं बगदाद पहुंच गया हूं। वहां की सड़कों पर पैदल चले जा रहा हूं। मेरे सामने अचानक एक पुराना सा फूटा खंडर आ गया। झट से अब्दुल्ला बोला, आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं इसी खंडर में रहता हूं। काजी को गुस्सा आ गया। खामोश बेवकूफ इंसान, बीच में मत टोक। जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं बोलना नहीं। हाँ, तो मैंने खंडर देखा और इसके नजदीक ही एक खस्ता हाल हौज था जिसमें एक सूखा बंद फवारा है। काजी ने अपनी बात जारी रखी। अब्दुल्ला को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। इससे रहा ना गया, फिर बोल उठा, आगे क्या दिखाई दिया हुजूर? फिर मेरे कानों में जैसे किसी ने कहा कि फवारे के बाजू में जो लाल गोल पत्थर है उस जगह की खुदाई करो। खुदाई के दौरान एक पत्थर मिलेगा। इसके नीचे एक लकड़ी का संदूक है जिसके अंदर चमड़े की एक थैली है। वो थैली सोने की अशरफियों से भरी है। वहां एक पुराना खजाना दफन है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आली मर्तबा, तो आपने खजाना हासिल कर लिया? अब्दुल्ला की दिलचस्पी बढ़ी। अहमक इंसान, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो एक ख्वाब देखकर इसके लिए बगदाद भागा चला जाऊं और कांधे पर कुदाल रखकर बगदाद के गली कूचों में इस उजाड़ फवारे को तलाश करता फिरूं। काजी ने उसे फटकारा, नादान इंसान, ख्वाब ख्वाब होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इतना कहकर काजी खामोश हो गया। आपने ठीक ही कहा हुजूर, ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका महल तो काहिरा में है, भला आप क्यों बगदाद मुफ्त में ही जाने लगे? अब्दुल्ला ने काजी की खुशामद की। वो दोबारा किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। काजी खुश हो गया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके अपने वतन बगदाद लौट जाओ जहां तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हाँ हुजूर, मैं आज और अभी बगदाद रवाना हो जाऊंगा। काजी ने उसे खुदा हाफिज कहा और अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। काजी के दरबार से निकलकर अब्दुल्ला काहिरा की सड़कों पर कुछ यूं ही घूमता फिरता रहा। एक गली में दाखिल होता और दूसरी गली से निकल जाता। काजी ने उसे मंजिल का पता बता दिया था। वो आहिस्ता रवि से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक तंदूर नजर आया। वहां नान बाई से चंद रोटियां खरीदी और अपने झोले में डाल ली। हाय किस्मत, ख्वाब में दिन रात काहिरा देखा करता था और यहां आकर कैदखाना की चारदीवारी मिली। मगर शुक्र है खुदा का, इसने मुझे रास्ता दिखा दिया।
इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अब्दुल्ला वापस बगदाद जाने वाली शाहराह पर पैदल ही चल पड़ा। मगर अब उसे अपने वजूद में एक तवानाई महसूस हो रही थी, एक अनजानी सी कुव्वत का एहसास हो रहा था। अब इसकी सिर्फ एक ही कोशिश थी, वो जल्द अज जल्द बगदाद पहुंच जाए। इसके कदम संगलाख जमीन पर सहरा की जलती रेत पर बढ़ते चले जा रहे थे। भूख लगने पर झोले से रोटी निकाल कर खा लेता और मशकीजे से पानी पी लेता और बस इसी तरह पैदल चलता रहा। कई दिन की मुसाफिर के बाद चलते चलते दूर से उसे खजूर के कुछ दरख्त नजर आए। इसके कदम तेज हो गए। दरअसल वो एक नखलिस्तान था जहां मीठे पानी का एक तालाब था। अब्दुल्ला बेसब्री से तालाब पर पहुंचा और दोनों हाथों से एक ओक बनाकर खूब सैर होकर पानी पिया। फिर खजूर के दरख्त की ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर नखलिस्तान में उसे कुछ चहल पहल लगी। वहां एक काफिला आकर ठहरा हुआ था। इधर उधर ऊंट सूखी खारदार झाड़ियों पर मुंह मार रहे थे। शायद कोई तिजारती काफिला था। अब्दुल्ला काफिले के सरदार से मिला और उसे मालूम हुआ कि काफिला सवेरे बगदाद की तरफ कूच करेगा। यह सुनकर अब्दुल्ला खुश हो गया और सरदार से इल्तिजा करने लगा कि वो भी उनके साथ बगदाद चलेगा, मगर इसके पास कोई सवारी नहीं है। सरदार एक रहमदिल इंसान था। इसने अब्दुल्ला को साथ ले चलने का वादा कर लिया। बदले में वो उनके तिजारती सामान और ऊंटों की देखभाल करेगा, जिसके लिए अब्दुल्ला राजी हो गया। अंधेरा फैल चुका था। काफिले वालों ने अलाव रोशन किया और इसके गिर्द हाला बनाकर बैठ गए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले काफिला रवाना हो गया। कई रोज की मुसाफिर के बाद उनका सफर खत्म होने को आया। उन्हें शहर की फसील नजर आई। इसके बाद बुलंद दरवाजा दिखाई दिया। काफिले वाले वहां आकर रुक गए। रात हो चुकी थी और दरवाजा भी बंद हो चुका था। आखिर में बगदाद पहुंच ही गया। अब्दुल्ला जोर से चिल्लाया। वो अपने सफर की थकान को भूल चुका था। झट कूद कर ऊंट से नीचे उतरा और सरदार से रुखसत ली। सरदार ने उसे कुछ तोहफे दिए, जिसे लेकर वो रवाना हो गया। अभी हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद चांद बादलों की ओर से निकल आया। अब्दुल्ला का बस नहीं चल रहा था। भागता हुआ जल्द अज जल्द खंडर के पास पहुंच जाना चाहता था, जहां पर बंद सूखा फवारा था। इसके कदम तेजी से उठ रहे थे। सबर का दामन हाथ से छूट गया था। आखिरकार अब्दुल्ला खंडर के करीब फवारे के पास पहुंच गया। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी नजर फवारे के बाजू में इस गोल लाल पत्थर पर पड़ी, जिसका जिक्र काहिरा में काजी ने किया था, जिसे इसने ख्वाब में देखा था। इस पत्थर पर खड़े होकर वो रोजाना अपना दुखड़ा सुनाया करता था, जिसे वो एक आम मामूली सा पत्थर समझता था। मगर इस पत्थर के नीचे दबी हुई इसके किस्मत के चमकने की चाबी थी, जिस पर वो हमेशा खड़ा रहता था। आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। नौबत खाने से पिछले पहर का ऐलान हुआ। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छा गया। अब्दुल्ला ने खामोशी से आसपास नजर घुमाई। कोई उसे देख तो नहीं रहा, क्योंकि अब वो जो करने जा रहा था वो एकदम राजदारी का काम था। वो नहीं चाहता था कि इस बात का किसी को पता चले। इत्मीनान करने के बाद बेसब्री से कोई नोकदार चीज तलाश करने लगा। इसके हाथ एक नोकीला सा पत्थर लगा। बस फिर क्या था। गोल पत्थर के अतराफ की मिट्टी को हटाया और नोकीले पत्थर से इसके गिर्द की मिट्टी को खोदने लगा। थोड़ी सी कोशिश से पत्थर हट गया। इसके नीचे उसे कुछ नजर आया। जाने कहां से इसके हाथों में ताकत आ गई थी। वो दोनों हाथों से मिट्टी की तह हटाने लगा। खोदते खोदते वहां एक गड़ा नमूदार हो गया। अचानक इसके हाथ की उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। चांदनी रात का उजाला फैला हुआ था। रोशनी में उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जल्दी से उसके ऊपर की मिट्टी को साफ करने लगा। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। झट से उसे गड़े से बाहर निकाला। संदूक में एक पुराना कुफल लगा हुआ था, जिसे नोकदार पत्थर की एक ही मार ने तोड़ दिया और संदूक को एहतियात से खोला। इसके अंदर एक चमड़े की थैली थी। अब्दुल्ला ने बेचैनी से चमड़े की थैली को संदूक से बाहर निकाला। थैली काफी वजनदार थी। थैली का मुंह चमड़े की डोर से बंधा हुआ था। थोड़ी सी कोशिश से वो खुल गया। जब भी कोई चीज थैली से निकलकर इसके पैर पर गिरी, अब्दुल्ला की नजर पैर पर पड़ी। वो सोने का एक सिक्का था, जो चांदनी रात में चमक रहा था। इसकी बाछें खिल गईं। उसे काहिरा का वो काजी याद आ रहा था, जो ख्वाब को एक मजाक मानता था। अगर वो अपने ख्वाब को सच समझता और बगदाद आता, तो यकीनन उसे दौलत मिलती। वाह रे नसीब, ये दौलत मेरे हिस्सा में लिखी थी। चमड़े की थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। अब्दुल्ला ने थैली में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर अशरफियां बाहर निकाली। इसने देखा कि अशरफियों के साथ हीरे, जवाहरात और मोती भी शामिल हैं।
उसने चमड़े की थैली बंद करके कांधे पर रखी और खामोशी से खंडर की तरफ चुपके से चल दिया। खंडर से थोड़े ही फासले पर एक दरख्त की आड़ से खलीफा के जासूस अब्दुल्ला की सारी नकलो हरकत देख रहे थे। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया तो दोनों जासूस दरख्त की आड़ से निकले और फवारे के पास खोदी हुई जमीन को देखा। फिर वो खामोशी से खलीफा के महल की तरफ लौट गए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खंडर में दाखिल होकर अपनी कुटिया के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से अपनी बीवी गुलनार को पुकारने लगा। गुलनार कुटिया से बाहर निकल आई। इसके चेहरे का रंग बदल गया। क्यों चिल्ला चिल्लाकर आसमान सर पर उठा रहे हो? जहां गायब थे वहीं डूब मरो। अब्दुल्ला नरम लहजे में बोला, तुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जरा चुप रह तो सही, कुछ बोलूं, अपनी जबान को आराम दे। गुलनार उसे घूरे जा रही थी। खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है। आज से, बल्कि अभी से हमारा शुमार अमीरों में होगा। तेरे कानों में सोने के जेवर और हाथों में हीरों के कड़े होंगे, गले में नौलखा हार होगा। हमारे बच्चे पुराने कपड़ों की बजाय शहजादों की तरह रेशमी लिबास जेबे तान करेंगे। घर में काम करने वाले गुलाम होंगे, खाने पकाने के लिए खादमाएं होंगी। तू मुझे कामचोर नखट्टू कहती आई है, मगर अब मैं बगदाद का मालदार तरीन शख्स हूं। इतना कहकर अब्दुल्ला ने अपना हाथ चमड़े की थैली पर फेरा और थैले में से एक सोने की अशरफी निकालकर उसे दिखाई। अशरफी की चमक देखकर गुलनार की घिघी बंद गई। वो अपना गुस्सा भूल गई। कभी अब्दुल्ला की तरफ देखती, कभी अशरफी से भरी चमड़े की थैली को। इसके औसान खता हो गए और फिर जल्दी से लपक कर चमड़े की थैली को अब्दुल्ला से लेकर अपने कब्जे में कर लिया। दूसरे दिन अचानक खलीफा के सिपाही खंडर में आए और अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके खलीफा के दरबार में पेश कर दिया। खलीफा ने अब्दुल्ला से हकीकत जानना चाहिए। तब इसने शुरू से लेकर आखिर तक अपना ख्वाब और काहिरा जाने तक का हाल बयान कर दिया, जिसे सुनकर खलीफा हंसने लगा और कहा, नादान इंसान, तू एक ख्वाब देखकर खामोश बैठा रहता था और अपने नसीब को रोता था, मगर जब तूने हरकत की और अपनी अकल का इस्तेमाल किया, अपने दोनों हाथों का मुसर्रफ जाना, अपने पैरों को हरकत दी, जिसका सिला तुझे कुदरत ने दे दिया। अब तो तू समझ गया, हरकत में बरकत है। बेकार बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि काहिलों की तरह बैठकर अपने नसीब को कोसे। जा और खुदा की अता करता दौलत का सही इस्तेमाल कर। फिर अब्दुल्ला दरबार से रुखसत हो गया। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला ने बगदाद शहर के इसी चौराहे पर रेशमी कपड़ों की एक दुकान खोली। रहने के लिए छोटी सी एक हवेली बनवा ली और खंडर को खैर बात कहा। अब्दुल्ला रात को चैन की नींद सोता। अब उसे कोई ख्वाब परेशान न करता। इसने अपना नसीब पा लिया था। अब्दुल्ला ने एक और अहम काम किया। बरसों से सूखे बंद फवारे को फिर से तामीर करके जारी करवा दिया। जहां पर खड़े रहने से इसकी काया पलट गई थी। फवारे के हौज में रात दिन रंग बिरंगी मछलियां तैरती। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो वहां आकर हौज में तैरती हुई रंगीन मछलियों को दाना डालता और खुदा का शुक्र अदा करता कि इसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।